राहा ने एक खतरनाक फैसला किया। उसने सोचा कि अगर अपने सच नहीं बता रहे तो दुश्मन को ही इस्तेमाल कर लिया जाए। उसने जरयून के सामने शादी के लिए हां कर दी। ये हां मोहब्बत की नहीं थी, ये एक चाल थी। जरयून ने समझा कि आखिरकार राहा उसके जाल में आ गई है, मगर हकीकत में वो खुद राहा की जाल में फंस चुका था। दूसरी तरफ वसीम अपने बेटे को लगातार समझा रहा था कि अब वक्त जाया करने का नहीं, हमें फौरन पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। अब और रुकना खतरनाक होगा। मगर जरयून की आंखों पर लालच और जिद की पट्टी बंधी हुई थी। वो चाहता था कि वो राहा को भी अपने साथ ले जाए। राहा भी उसके सामने यही जाहिर करती रही कि वो उसी के साथ शादी करके उसके साथ चली जाएगी। यूं दोनों के दरमियान तय हो गया कि घर वालों की मुखालिफत से बचने के लिए कोर्ट मैरिज की जाएगी। जरयून खुश था कि अब उसकी मंजिल करीब है, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि राहा हर कदम सोच समझ कर रख रही है। असल में राहा की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। वो चाहती थी कि जरयून, वसीम और उनके पीछे छुपा हर सच एक ही जगह बेनकाब हो जाए। वो ये भी चाहती थी कि अरमान अब मजबूर होकर सब कुछ उसके सामने रख दे, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि सिर्फ सवाल पूछने से कोई सच नहीं बोलेगा। सच निकलवाने के लिए एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा, और वो धमाका अब होने वाला था। आखिरकार कोर्ट मैरिज का वक्त आ गया। जरयून और राहा मुकर्रर जगह पर पहुंच गए। माहौल खामोश था, मगर इस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा था। फिर उसी लम्हे राहा ने अरमान को एक पैगाम भेज दिया। पैगाम साफ था, अगर तुम सच जानते हो, अगर तुम्हें पता है कि नाना जान के घर की बर्बादी का असल मुजरिम कौन है, और अगर वाकई कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से तुम मुझे जरयून से शादी करने से रोक रहे हो, तो फौरन यहाँ आ जाओ, क्योंकि मैं अभी इसके साथ निकाह करने लगी हूँ। ये पैगाम पढ़ते ही अरमान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे फौरन समझ आ गया कि अब या तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर आज सारा सच सामने आ जाएगा। वो एक लम्हा जाया किए बगैर वहां पहुंच गया। इधर निकाह की तैयारी मुकम्मल थी। मौलवी साहब रस्म अदा करने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने निकाह के अल्फाज शुरू किए और कबूलियत का वक्त करीब आया, उसी वक्त अरमान अंदर दाखिल हुआ और बुलंद आवाज में कहा, ये शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए। राहा फौरन खड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, मुझे कौन रोक सकता है? अरमान उसके सामने आकर बोला, मैं रोकूंगा। राहा ने उसे धक्का देकर कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं खुद मुख्तार हूं। वहां कबीर साहब भी मौजूद